धर्मराज युधिष्ठिर बोले, कहने कि हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं आप अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को बतलाता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस एकादशी की कथा से जो है पापियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो उसे इस संसार की पूजा का फल मिलता है, उसे इस मेरे लोक की प्राप्ति होती है और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान जो है करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर के मुझे महान संदेह हो रहा कि आप किस प्रकार सोते सोते करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा, वामन का रूप धारण क्यों किया और क्यों लीलाएं की, चातुर्मास जो व्रत है उसकी विधि क्या है, अपने आपके शयन के समय व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक मेरे को बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं आपको सब पापों को नष्ट करने वाली इसकी कथा का बतलाता हूँ, आप इसको मन लगाकर श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त और दानी सत्यवादी था और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। सदैव यज्ञ तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा और इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर के उन्हें प्रार्थना की कि और तब मैंने तेजस्वी ब्राह्मण के बालक का रूप धारण करके राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बल को किस प्रकार जीता, सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से यातना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, जो तुम्हारे लिए 3 लोगों के दान का फल प्राप्त कराएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी यात्रा को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया, भूलोक में पैर, धूलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र आदि जितने भी देवता थे शास्त्र के अनुसार सब जो है मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा, मैंने पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूँ। यह सुनकर बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। इतने के साथ सुनकर राजा बलि ने अपना सिर जब नीचा किया तो अपना तीसरा पैर मैंने वहाँ पर रख दिया और भक्त दानव जो है पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा मैं, और भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग के पर शयन करती है। और एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए जब करवट बदलते हैं, इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इसमें चावल और दही सहित रुपये का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए, इस प्रकार व्रत करना चाहिए। आदमी करते हुए जब जो आदमी इस प्रकार के आचरण करता है और उसके सारे समस्त पाप जो है दूर हो जाते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। स्वर्गलोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है और इस लोक में तथा परलोक में दोनों लोगों में उसको यश मिलता है, यश प्राप्त करता है। और इन पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी की कथा को जो सुनते हैं उन्हें जो है अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव।